तो यहाँ पर ये लेके आए हैं जामुन, और हम लोगों ने क्या खाया है वो तो साफ हो गया है। एक दो दाने बचे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। दही चूड़ा खेलूँ या चूड़ा दही खेलूँ, तो हम लोग चूड़ा दही नहीं खाते हैं, हम लोग दही चूड़ा खाते हैं। आज हो गया मंडे और देखिए धूप कैसी है, इतनी तेज़ धूप निकली है ना। कल थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ, फिर शाम होते होते इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई, बारिश भी नहीं हुई फालतू में, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया। तो बाहर का काम तो कुछ हो नहीं पाएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग, ज़रूर बताइएगा। तो मंडे की शुरुआत हुई है एकदम बढ़िया से। अभी मैं योगा करके उठी हूँ और योगा करने के बाद मैं एडिटिंग कर रही थी, और एडिटिंग करने के बाद अब जाऊँगी नहाने के लिए और फिर नाश्ता करेंगे। नाश्ता में आज हमारा है एवोकाडो टोस्ट, मतलब ब्रेड के ऊपर एवोकाडो जो लगा करके खाते हैं वो। तो ये है नाश्ता। बाकी एक एक गिलास सत्तू हमने पी लिया है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, जो अगर आप खाली पेट रहते तो आपको वोमिटिंग जैसा लगता है। अभी मेरी बेटी जिम गई थी, तो वहाँ से ना वो क्या हुआ उसको कि पता नहीं, कुछ तो उसको हुआ जो उसका बीपी जैसा लो हो गया, और वो घर आई है। तो सोसाइटी के अंदर ही क्लब है, वहाँ पे है जिम, लेकिन वो जब आई है तो उसके हाथ पैर पूरे ठंडे हो चुके थे। और जहाँ तक मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद वो खाली पेट थी, सिर्फ वो नींबू पानी वगैरह पी के गई थी और जिम गई है, तो उसको कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से वो एकदम होपलेस हो गई थी। किसी तरह वो घर आई है, और हम लोग थे नहीं उसके, तो उसके पापा भी जाते हैं जिम, लेकिन उससे पहले ही आ गए थे, तो वो भी नहीं थे। तो अभी घर आई है तो उसकी तबीयत थोड़ी ढीली सी हो गई, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों से भी कि अगर जिम सुबह में एक्सरसाइज या जिम कुछ भी करते हो ना, तो थोड़ा सा खा पी के करो, मतलब एकदम से खाली पेट नहीं करना। खाली पेट करेंगे तो आपको हो सकता है कोई ना कोई दिक्कत हो जाए, चाहे तो आप बेहोश हो जाओगे या आपको उल्टी वगैरह हो जाएगा। तो थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखना है आपका। और यहाँ से रोशनी अच्छी आती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ। तो अब जा रही हूँ नहाने के लिए, और नहाने धोने के बाद मिलती हूँ। चलो ये लोग तो चले गए, मैं फटाफट से योगा वगैरह कर लूँ। तो अभी अभी मेरा जस्ट योगा ख़त्म हुआ है। ऑनलाइन योगा करती हूँ, तो इसकी वजह से ना टैब से ही कर लेती हूँ। मेरे पास आईपैड है, तो आईपैड से ही करती हूँ। और ये चार्ज भी नहीं था, तो इसलिए मैंने चार्जिंग में लगा के रखा हुआ था। तो बस अभी अभी योगा ख़त्म हुआ है, अब इसको रखती हूँ। और मैंने अपने इसको रखने के लिए ना, आईपैड को रखने के लिए यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया था बंजारा से, और इसको इतने अच्छे से डेकोरेट किया था। आप लोगों को लगता है कि लग रहा होगा कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ। मैं पहले DIY ही करती थी, लेकिन ना उस पर भी मुझे कोई ख़ास मतलब हुआ नहीं, और इन सबको करने में बहुत मेहनत लगती है, और फल के नाम पे मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने छोड़ दिया ये सब करना। अब मेरा मन होता है तो मैं कभी कभार अपने आप ही कर लेती हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाती। और आज मुझे थोड़ी बहुत डस्टिंग भी करनी थी। ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये मैंने लिया था बंजारा से, और ये था किचन में रखने के लिए, किचन ऑर्गेनाइज़र, जैसे चॉपिंग बोर्ड वगैरह है ना वो रखने के लिए। लेकिन मैंने इसे यहाँ रख लिया है, तो ये देखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और ये लकड़ी का है ना, तो मैं किचन में इतना रखना नहीं चाहती, क्योंकि नीचे इसमें कुछ भी नहीं है। वो तो खैर मैं लगा भी देती, लेकिन यहाँ पे मुझे सुंदर लगा, और क्योंकि मैंने बहुत सुंदर से बनाया था। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो देखना हो ना, तो आप सर्च करेंगे कुछ बंजारा हॉल करके, तो शायद मिल जाएगा, या DIY करके, क्योंकि मैंने ये बहुत मेहनत से बनाई थी। और इस वीडियो पे भी मुझे 15-20 व्यूज आए थे। ऐसा नहीं है कि मैं आप ही लोगों के लिए बनाती हूँ, मुझे शौक भी है, हॉबी है मुझे ये सब करना। अभी भी मेरे पास इतने सारी चीज़ें हैं बनाने के लिए, जो मैं बनाती हूँ ना, तो आप मान के चलें कि बहुत सारी चीज़ें मैं बना सकती हूँ। लेकिन वही है, फिर व्यूज़ वगैरह आते नहीं है, तो कैमरा सेट करके बनाना ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। अब थोड़ा बहुत करती भी हूँ, तो मैं दिखाती नहीं इतना, इधर मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ कि हाँ मैंने ये बनाया है। यहाँ पे भी धूल लग रही है, यहाँ पे धूल बहुत लगती है। कुछ भी कर लो ना, हर दिन सफाई कर लो, फिर भी आपको धूल से छुटकारा नहीं मिलेगा। जबकि मैं हर दूसरे तीसरे दिन डीप क्लीन करती हूँ। लोग क्लीन करते हैं, मैं डीप क्लीन करती हूँ, फिर भी ये हालत है। मैं यहाँ रखती हूँ तो यहाँ पे हिल जा रहा है। ये डस्टिंग थोड़ी बहुत मैं कर ही लेती हूँ। ये भी मेरे साथ बड़ा दिक्कत है कि मैं कैमरा ही नहीं ऑन करती हूँ, और वीडियो मेरी बन जाती है पूरी। चलिए, डस्टिंग थोड़ी बहुत जो थी वो मैंने कर दी।
ये जो देख रहे हैं स्टील का जग ना, ये स्टील का जग था पहले, तो मैंने इसको पेंट करके और इसमें ये वाले गुलदस्ता लगाया हुआ है। ये बहुत सुंदर लग रहा है। मैं जो भी चीज़ें मेरे घर में सजावट का आप देखेंगे ना, सब मैंने खुद किया हुआ है। तो चलिए अब मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूँगी। बिहार में ना चूड़ा दही आम खाने का बहुत ज़्यादा रिवाज है। रिवाज क्या है कि ये गर्मियों के लिए एक बहुत बढ़िया नाश्ता है, जो पूरी दुनिया बिना ऑयल के खाना के लिए पता नहीं कितनी स्ट्रगल करती है। और हमारे यहाँ ये पुरातन है कि मतलब जन्मों जन्मों से चला आ रहा है। चूड़ा दही आम पूरे सीजन में, आम का जो सीज़न होता है पूरे सीजन में चूड़ा दही आम खा करके लोग पेट भर लेते हैं। और मैं एक और बात बताऊं, जब रात होती है ना तो दो लोग दूध रोटी और आम खा लेते हैं। मतलब चूल्हा जलाने की तो ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, शहर में तो लोग नहीं मानते हैं बच्चे, तो खाना ही बनाना ही पड़ता है। लेकिन सुबह सुबह नाश्ते में हर एक दिन 2 दिन के बाद ना ये वाला नाश्ता ज़रूर हम लोग भी करते हैं, क्योंकि हमारा भी ये फेवरेट है। तो ये है चूड़ा, जिसको पोहा भी आप लोग जानते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा थिक होता है दही के साथ खाने के लिए, तभी अच्छा लगता है। और उसके बाद अब जो इसके अंदर जाएगा ना, वो जाएगा दही। तो दही ना मैंने बाहर का ही लिया हुआ है। तो देखिए ये दही है, और दही आप कम भी ले सकते हैं, क्योंकि आम का ही इसमें ज़्यादातर वो रहता है कि आम के साथ चूड़ा खाना है। और यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही आम को मैश करके रखा हुआ है, टुकड़ों टुकड़ों में है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि इसको एकदम जैसे आम रस बनाते हैं ना वैसा नहीं बनाना है आपको। तो बस कुछ इस तरीके से आम लें, दही लें और मस्त इसके साथ इसको मिला के खाएं। हमारे यहाँ कहते हैं सान के खाना। लेकिन इसके साथ अगर आपको चीनी की ज़रूरत है तो आप चीनी ले सकते हैं। अगर आप सब्जी के साथ खाना चाहते हैं तो सब्जी ले सकते हैं। तो आज वैसे तो मैं आलू परवल की सब्ज़ी बनाने वाली थी, लेकिन क्या हुआ ना कि अभी तक बना नहीं पाई हूँ, क्योंकि ये नाश्ता का टाइम है और मैं उसे खाना में बनाने वाली हूँ। तो इसके बदले आप यहाँ पे अचार ले सकते हैं, अपना कोई भी देसी अचार हो आप वो ले सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं चीनी नहीं ले रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो चीनी भी ले सकते हैं। बस इसको मिलाएं और खाएं। ये मतलब बिहार का ना एकदम मस्त वाला खाना होता है, जिसमें बिना ऑयल घी के बनता है। और बिहार में कहल जाय छै जे दही चूड़ा खेलूँ या चूड़ा दही खेलूँ, तो हम लोग चूड़ा दही नहीं खाते हैं, हम लोग दही चूड़ा खाते हैं आम के साथ। तो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अब आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पर मैं खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि वो गर्मी बहुत है और ऐसे में मुझे कुछ भी नहीं दिल कर रहा है मैं बनाऊँ। और जो खाने वाले लोग हैं ना वो भी कह रहे हैं कि नहीं खिचड़ी वगैरह बना लो, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तुम परेशान हो जाओगी हैवी बनाने में। वैसे मेरा दिल था कि आज मैं कुछ दाल पूड़ी और सब्ज़ी वगैरह बनाऊँ, पर इन लोगों ने मना कर दिया। तो अब बस यही खिचड़ी बनेगी, आलू का चोखा बनेगा। और मैं थोड़ा ज़्यादा ही आलू उबाल रही हूँ, जिससे कि ना हुआ तो फिर मैं सब्ज़ी भी बना लूँगी आलू परवल की। तो इसमें 4-5 आलू एक कुकर में डाल देती हूँ। और हम लोग खिचड़ी के साथ ना ज़रूर से खाते हैं ये आलू का चोखा तो इस वजह से। और ये इस आलू में ना थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लग रहा है ना कि वो हो गया है, लेकिन अब मैं इसको फेंक नहीं सकती क्योंकि यही आलू है, तो मैं बना लेती हूँ। बस यहाँ पे चढ़ा देती हूँ आलू और यहाँ पे चढ़ा देती हूँ खिचड़ी। और ये मैंने टिश्यू पेपर इसलिए लगाया कि अगर इसमें से कुछ भी वो होता है ना हल्दी वगैरह का पानी जो निकलता है, तो वो होगा ना इसी पे आएगा, बाकी जगह गंदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कल भी बहुत अच्छे से सफाई करी थी। और बस अभी किचन में मैं इतना ही काम करूँगी, बाकी सारी चीज़ें मैंने कर ली है। और यहाँ पर रात के लिए मैंने साबूदाना भिगो दिया है, कि मतलब रात होते ही शाम होते ही हम लोग 7:30-8 बजे तक खाना खा लेते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने साबूदाना डाल दिया है कि रात में कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। और अब बस पानी पीऊँगी। और मैंने 2-3 वीडियो एडिटिंग करके वो डाल के अभी उठी हूँ। अब मुझे डिलीट भी करना है, क्योंकि मेरे एक ही फ़ोन से सारी चीज़ें करती हूँ ना, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। और अब बस ये खाना चढ़ा के बाकी और कोई काम नहीं है, बर्तन वगैरह हुआ पड़ा है। एक रेसिपी बनानी है, वो मैं देखती हूँ शाम तक बनाऊँगी। अभी बहुत ज़्यादा धूप है तो मेरे से हो नहीं रहा है, परेशान सी हो रही हूँ। और कैसी तबीयत है तुम्हारी? वीकनेस लग रहा है। वीकनेस लग रहा है, दिखा लें क्या डॉक्टर से?
नहीं आई थिंक पता नहीं, शायद गर्मी की ही वजह से हुआ। और मुझे लगता पेट खाली था ना, तुम नींबू पानी पी के चली गई थी, तो मुझे लगता उसी वजह से तुम्हारा वो। तो यहाँ पर ये लेके आए हैं जामुन, और ये जामुन ना डब्बे में आया है, पहली बार देखा है मैंने डब्बे में आया है, सोमनाथ जामुन। तो ये जामुन को कल हम कुछ करेंगे, खाएंगे। वो आलू का चोखा जो था वो तो हमने खाया नहीं, वो तो ऐसे पड़ा रह गया। भगवान जी तो ये रहे। आपको भगवान जी बोलते हुए? भगवान जी नाम रखा माँ बाप ने, तो भगवान जी कोई बोलता है तो ठीक है, नाम समझ में आता है। मुझे एक भगवान बात तो भगवान बताओ, अलग है। जो साबुन है बाथरूम में, वो साबुन आप लगाते नहीं हो? कौन सा बाथरूम? एक जो बाथरूम में मतलब बॉडी सोप जो है, वो लगाते नहीं हो आप? साबुन लगाते। लगाते हो? तो यार मैं जब जाती हूँ तो वो सूखा क्यों रहता है? क्योंकि गर्मी है। अच्छा, इसलिए। तो मेरा ही साबुन लगाओ क्या, वाला अलग से कोई साबुन नहीं लगाओगे? मैं बाथरूम में जब मतलब बात ठीक है यार, आपने हर चीज़ पे कब्जा कर लिया है, पर मेरा साबुन तो छोड़ दो। साबुन नहीं मैं दे सकती, मैं रोज सोचती हूँ यार ये क्या लगाते हैं, पर मेरे पास ऑप्शन नहीं होता कि मैं पूछूं किसी से या कुछ करूं, तो मैं फिर वही साबुन लगा लेती हूँ। ठीक है। और हम लोगों ने क्या खाया है वो तो साफ हो गया, एक दो दाने बचे वो मैं आपको बता देती हूँ। साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, जो कि हम लोग का भोजन हो चुका है, हम लोग पेट भर के खा चुके हैं। एक थाली इधर है, एक थाली इधर है, इनको रखना है, तो इसको रख के और हम लोग जाएंगे अभी इवनिंग वॉक पे। हम इवनिंग वॉक करने जा रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में तो हम योगा करते हैं ना, तो चलो चलना है तो मैं तो चप्पल पहन के ही जाऊंगी। तो हम निकलते हैं।